शनि 28 नवंबर 2025 को मीन राशि में मार्गी हो चुके हैं। शनि का मार्गी होना कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगा, अलग अलग राशियों लगन वालों के लिए, उन लोगों के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना करके दे दिया है। आज मैं विशेष रूप से बात करना चाहती हूँ सिंह राशि और लगन वालों के लिए जिनकी ढैया चल रही है। आप लोगों की लाइफ में शनि का मार्गी हो जाना, गुरु का वक्री हो करके मिथुन राशि लाभ भाव में आना, क्या आपको कुछ सहूलियत इससे मिलेगी, थोड़ी रिलीफ आपको आएगी। इन्हीं सब विषयों को आज मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों का भी स्वागत है मेरे चैनल में। और ये जो परिवर्तन हुआ है सिंह के लिए, ऐसे अगर देखते हैं तो काफ़ी रिलीफ की बात है। क्योंकि देखिए, जो ढैया का विचार होता है वो हमेशा चंद्रमा से ही किया जाता है कि चंद्रमा से 4, 8, 12 में जब शनि का प्रवेश होता है तो वो 2.5 वर्षों की वो ढैया दे देते हैं। लेकिन चंद्रमा से द्वादश में जब आते हैं तो वहाँ पर साढ़े का प्रारंभ होता है। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश किए हैं, सिंह राशि वालों की ढैया प्रारंभ हो गई है। तो आप लोग इसको अपनी चंद्र राशि से तो देखिए ही देखिए, और आप अपनी लगन से भी इसका विचार करिए। क्योंकि चंद्रमा से जब भी 8वें में, या लगन से जब भी 8वें में शनि जैसा मंदगामी ग्रह प्रवेश करता है और वहाँ पर वो बैठ करके आपके कार्यक्षेत्र, धन और पंचम जो कि आपका संतान का भाव होता है, वहाँ पर जब वो दृष्टियाँ डालता है तो इन सारे हाउसेस को एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बिल्कुल रोक देता है, बांध देता है। क्योंकि शनि की एक विशेषता होती है कि जहाँ पर वो बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि कर देते हैं, और जहाँ पर वो देखते हैं वहाँ पर थोड़ा सा वो संकुचन लेकर के आते ही आते हैं। और आपके लग्नेश के परम शत्रु भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी जो बड़े ग्रह हैं, शनि का मीन राशि में मार्गी हो जाना, गुरु का लाभ भाव में वक्र स्थिति में ही आ जाना अच्छी बात है। लेकिन जो आपके लग्नेश सूर्य हैं, योग कारक ग्रह जो आपका मंगल है और शुक्र, इन सभी ग्रहों का आपके पंचम भाव धनु राशि में प्रवेश करना क्या आपके लिए कुछ रिलीफ देगा? क्योंकि बहुत से सिंह राशि वाले इस समय पर काफ़ी परेशानी की स्थिति में चल रहे हैं, जिनका मैंने चार्ट देखा है या जिन लोगों को भी मैं जानती हूँ। देखिए, ढैया अगर होती अकेले तब तो चलो फिर भी ठीक था। यहाँ पर हो क्या रहा है कि लगन पर केतु का गोचर हो रहा है और सप्तम भाव में राहु ट्रांजिट कर रहे हैं। लग्न व्यक्ति के मस्तिष्क को दिखाता है, उसकी बुद्धिमत्ता, निर्णय क्षमता को दिखाता है। तो वहाँ पर केतु जैसा ग्रह जो कि मोक्षकारी ग्रह होता है, जिसमें मस्तिष्क है ही नहीं, केवल हृदय है, भावना और इंट्यूशन के आधार पर जो काम करता है। सूर्य की राशि सिंह, तो केतु भी यहाँ पर सिंह वालों को परेशान कर रहे हैं, निर्णय को बहुत अधिक प्रभावित कर दे रहे हैं। और शनि का 8वें भाव में आ करके वक्री होना 14 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर 2025 तक का जो समय रहा, 4 सवा 4 महीने का, यहाँ पर बहुत से सिंह वालों के जो काम हैं वो रुक रहे हैं, अटक रहे हैं। जैसे कि आपकी सर्विस चल रही है, अगर आपकी दशाएं वगैरह बहुत अच्छी चल रही हैं और आप बहुत अच्छी स्थिति में सेटल हैं, तब तो ये ढैया फिर भी आपको उतना नहीं परेशान कर पा रही है। लेकिन जो भी नए नए बच्चे हैं, जो जस्ट पढ़ करके ही निकले हैं और प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, प्लेसमेंट का वेट कर रहे हैं, या जो स्टार्टिंग का फेज़ होता है लाइफ का, 20-21 साल से लेकर के 26, 27, 28 साल के बीच के जो लोग होते हैं, जब आदमी का जीवन प्रारंभ होता है, जब उनको काम करना होता है, जब उनको नौकरी की ज़रूरत होती है, ऐसे में शनि का 8वें भाव में आकर के आपके लिए कितनी स्थितियाँ विकराल कर रहा है। तो देखिए, हो क्या रहा है कि शनि चूँकि 8वें भाव में वक्र स्थिति में चल रहे थे, जैसे ये प्रवेश किए हैं तो वक्री हुए जुलाई में। यहाँ बैठ कर के इन्होंने सीधे आपके दसम भाव को तीसरी दृष्टि से देखा। तो शनि की जो दृष्टियाँ होती हैं उसमें एक तरीके का संकुचन होता है, जहाँ वो बैठते हैं उसका वो विस्तार कर देते हैं। तो 8वां जो भाव है वो किन चीज़ों का है? परेशानियों का है, धन का है, जो अकस्मात धन लाभ होता है, रिसर्च है और शोध, जो भी यहाँ से साधनाएं देखी जाती हैं। अब शनि जैसा मंदगामी ग्रह 8वें भाव में बैठ करके, चूँकि ये त्रिक भाव है और आपके लिए शनि 6ठे और 7वें के मालिक भी हो जाते हैं, और अष्टम में जाकर के ढैया के साथ साथ विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जब ये वक्री हुए हैं तो इन्होंने आपके काम को बहुत मजबूती से रोकने का काम किया है। रोकने का मतलब होता है कि चूंकि मीन राशि में आते ही इनका पहला वक्री पीरियड था, क्योंकि जब भी शनि मीन राशि में या किसी भी राशि में गोचर करते हैं 2.5 वर्षों के लिए, 2 साल 2 महीने, साढ़े 2.5 वर्ष के करीब जब ये रहते हैं, इनका जो इसी तरह से समय चलता है, 2 वर्ष 2 महीने, 2 वर्ष 6 महीने, ऐसे ही करके किसी भी राशि में गोचर करते हैं। तो चूंकि इनका पहला वक्री पीरियड था, तो आप जिन लोगों की एज कम है, जो बच्चे अभी बिल्कुल नए नए हैं, उनको वो इस सारी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा काम क्यों रुक रहा है, मेरी चीज़ें डिले क्यों हो रही हैं। और वक्र हो करके ये आपके काम को भी रोक रहे हैं, आपके वाणी भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, धन को भी रोक रहे हैं। और पंचम भाव जो कि बुद्धि का भाव होता है, वहाँ ये दसम दृष्टि से देख करके आपकी निर्णय क्षमता को भी प्रभावित कर दे रहे हैं। तो अब जब ये मार्गी हुए हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी संभावना बनती है कि जो भी सिंह वालों के काम रुके हुए हैं, जो परेशानियाँ हो रही हैं, बिजनेस है, सर्विस है, या आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और आपको मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो शनि यहाँ पर थोड़ा पहले की तुलना में थोड़ा सा उनकी स्थिति ठीक कही जाएगी। ठीक इस संदर्भ में कि अभी तक वो टेढ़े होके चल रहे थे। टेढ़े होने का मतलब है कि उनका इंटेंशन बिगड़ा हुआ था। वक्र का मतलब होता है ऐसा नहीं है कि वो प्लैनेट पीछे चल रहा है, पीछे वो बिल्कुल ही नहीं चलता है, सिर्फ वो प्रतीत होता है, क्योंकि सारे ग्रह अपने अपने धुरी पर चक्कर काट रहे हैं सूर्य का। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जब पृथ्वी के सापेक्ष में जो शनि प्लैनेट होता है, उसकी जब गति धीमी हो जाती है, पृथ्वी की वहाँ पर तेज होती है, तो ऐसा लगता है कि शनि पीछे जा रहा है, स्लो हो रहा है, उसको वक्री स्थिति कह दी जाती है। तो अब क्या हो रहा है कि चूंकि आपके लगन पर अभी केतु बहुत मजबूत स्थिति में चल रहे हैं, लगभग 19 डिग्री के आसपास हैं आज की तारीख पे, और सप्तम में राहु हैं, तो बुद्धि आपके ऑलरेडी बहुत कन्फ्यूज़न में है, एक मन में डर बैठा हुआ है, नॉन फियर है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से गोचर हो रहा है केतु का। तो चंद्र केतु युति जो होती है ग्रहण की तरह से काम करती है, अगर आप बहुत मैच्योर पर्सन नहीं हैं। अब यहाँ पर गुरु का लाभ भाव में आना, हालांकि वो बुद्धि के मालिक हैं, वो भी अभी वक्री ही चल रहे हैं। तो वक्री प्लैनेट की एक खूबी होती है, चाहे आप उसको खूबी कह लीजिए या आप उसकी कमी कह लीजिए, ये बड़ा अनसर्टेन हो जाता है। मतलब इसके रिजल्ट को कभी भी आप 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने वक्री प्लैनेट्स के ऊपर कई किताबें पढ़ी और उसमें बहुत अच्छे से उसको समझने की कोशिश की। तो कहीं पर लिखा हुआ है कि वक्री ग्रह बड़ा मजबूत हो जाता है, कहीं पे लिखा हुआ है कि वो क्रूर ग्रह हो के और अच्छे रिजल्ट देता है, कहीं लिखा है और ख़राब देता है। मतलब इतना कंफ्यूजिंग है मत अलग अलग विद्वानों का। लेकिन जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वक्री ग्रह के ऊपर, अधिकांशतः यही लिखा है कि जो वक्री प्लैनेट होता है वो रिजल्ट देने में, एक तो वो अ, क्या वो करने वाला है ये नहीं पता चल पाता है, और वक्रत्व को उन्होंने बहुत अच्छा नहीं माना है, बहुत शुभ नहीं माना है। तो इस चीज़ को जब मैं पर्सनल लोगों के चार्ट भी देखती हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने यही चीज़ देखा कि जब ग्रह वक्री होता है तो परेशानी वो देता ही देता है। तो अब गुरु चूँकि मार्गी हो चुके हैं, और मार्गी होकर गुरु वक्री होकर के आपके लाभ भाव में आकर के बुद्धि भाव को देख रहे हैं, और शनि मार्गी स्थिति में आपके बुद्धि भाव को देख रहे हैं। तो दोनों ही जो बड़े ग्रह हैं वो आपके पंचम भाव को बहुत ही मजबूती से एक्टिवेट करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पर मंगल का भी प्रवेश हो गया है 7 दिसंबर को, 25 को, और 16 दिसंबर को यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे। तो देखिए, जब आपके लग्नेश और योग कारक मंगल पंचम में पहुँचेंगे, तो यहाँ पर एक होप कर सकते हैं कि चूँकि ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हैं, तो पंचम में बैठ करके ये आपके लाभ से कनेक्ट होंगे, और गुरु की दृष्टि सूर्य पर रहेगी, मंगल पर रहेगी, और सूर्य और मंगल की दृष्टि गुरु पर रहेगी। शनि भी दसम दृष्टि से सूर्य को, मंगल को देखते रहेंगे, और यहाँ पर शुक्र भी 20 दिसंबर को आकर के आपके पंचम भाव बुद्धि भाव में बैठ जाएंगे। तो 3 प्लैनेट आपके पंचम भाव को प्रभावित करने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये वो समय रहेगा 7 दिसंबर से लेकर के और पूरा लगभग 16-17 जनवरी 2026 तक का, जितने भी सिंह राशि और लगन वाले लोग हैं, अगर आप यहाँ पर बहुत स्थिरता से, बहुत ही मैच्योरिटी से कोई निर्णय लेते हैं, चाहे आप अपने
स्टडीज़ को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के, बिजनेस को, करियर को, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर थोड़ा सा आप खुले दिमाग से कुछ निर्णय करेंगे तो इस समय पर संभावना बनती है कि आपके कुछ काम यहाँ पर अच्छे से पूर्ण हो जाएं। देखिए, हो क्या रहा है कि चूंकि लग्न में केतु है, तो ये केतु त्रिकोण से सूर्य को, मंगल को, शुक्र को भी प्रभावित कर देगा, और गुरु और शनि की भी दृष्टि है, तो मतलब कि फिफ्थ हाउस आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन में आ रहा है। वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो छह ग्रहों का वहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। 3 का दृष्टियों के माध्यम से 3 ग्रह वहाँ पर बैठेंगे। लेकिन चूंकि ये पद प्राप्ति का भी भाव होता है और आपकी बुद्धिमत्ता का भी भाव होता है, तो थोड़ा सा आप अपने बड़े लोगों के सलाह मशविरा से कुछ गाइडेंस वगैरह ले करके अगर आप इस 1 महीने में कोई काम करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो संभावना है कि जो अभी तक आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्टेट में चल रहे थे, एक इरिटेशन था, निर्णय की स्थिति थी, क्योंकि लग्नेश, मंगल सभी आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए थे, तो भले ही ये योग कारक ग्रह हैं, लेकिन चौथा भाव जो होता है वृश्चिक राशि, चौथे से इन ग्रहों का जो ट्रांजिट होता है, ये व्यक्ति के मन में एक तरीके की घबराहट, बेचैनी, व्यग्रता को बढ़ा देता है। करियर के भाव पर दृष्टि भले ही उनकी पड़ रही है, इसके बावजूद भी ये सब अग्नि वाले ग्रह होते हैं ना, तो ये आपके मन को बहुत परेशान, बेचैन करके रख रहे थे। कहीं आपको रिलीफ नहीं मिल रही, शांति नहीं मिल रही है, तो अब ये पंचम में आ रहे हैं, तो ये भी आपकी बुद्धि का स्थान है, प्रेम का, एजुकेशन का है, आपके जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं उसका भाव है। अब यहाँ पर 2 ग्रह अग्नि वाले फिर से आ जाएंगे, और शनि का प्रभाव है, गुरु का, केतु उसको प्रभावित कर रहे हैं नक्षत्रों से, लगन पर ऑलरेडी केतु है ही, तो ये जो स्थितियाँ इंगित कर रही हैं, थोड़ा आप बुद्धिमत्ता के साथ थोड़ा सा रुक करके, स्थिर दिमाग हो करके 1 महीने के लिए आप कुछ बड़े निर्णय कर लीजिए, बड़े काम कर लीजिए, क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि से शनि को देखेंगे, गुरु को देखेंगे और आपके द्वादश भाव को भी देखेंगे, तो यहाँ पर एक संभावना बनती है कि आपका योग कारक ग्रह, भाग्य का मालिक, अपने से नवम भाग्य स्थान पर आ जाएगा, लग्नेश के साथ में रहेगा, अष्टम को, लाभ को, द्वादश को देखेगा, तो हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोगों के जॉब चेंज हो या ट्रांसफ़र हो, या आपका घर यहाँ पर छूटे, तो घर छूटे तो ये आपके लिए एक तरीके से अच्छी बात होगी, क्योंकि नौकरी, बिजनेस, इन सब चीज़ों की ग्रोथ होना ज़्यादा ज़रूरी है, बशर्ते कि आप घर में ही रहें और घर में ही बैठे रहें। तो मैं होप करती हूँ कि ये जो दिसंबर का महीना है, 7 दिसंबर के बाद से जैसे जैसे यहाँ पर शुक्र का और सूर्य का आना होगा, तो ये सारी स्थितियाँ मिल करके आपको पहले की तुलना में थोड़ी सी सहूलियत देंगे। अभी बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि शनि है अभी अष्टम में, और शनि 8वें में बैठ करके, चूँकि ये प्लैनेट बड़ा अनसर्टेन रिजल्ट यहाँ पर देगा, बगैर ये आपको परेशान किए, बगैर ये आपको की परीक्षा लिए, बगैर आपको आपकी टेस्टिंग किए, ये आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप लोग रॉयल पर्सन है ना, सिंह वाले राजा होते हैं, और शनि क्या है, दास प्लैनेट है, तो राजा में कहीं ना कहीं एक ईगो तो होता ही है, अहंकार, और एक जो राजसिक जो प्रवृत्ति होती है, और शनि अष्टम में बैठ के कह रहे हैं कि अब आप लेबर की तरह से काम करिए, अब आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो जाइए, जितना भी आपके अंदर अकड़ है, अहंकार है, एक गुरूर वाली जो चीज़ें होती हैं, उसको आप अपने अंदर से निकालिए, क्योंकि शनि नहीं छोड़ेंगे आपको, जब तक आप अपने नेचर में परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक आप बिल्कुल हम्बल नहीं हो जाएंगे, तब तक शनि आपको 8वें भाव में बैठ करके कुछ न कुछ समस्याएं अवश्य देंगे। लेकिन चूंकि ये मार्गी हो गए हैं, और मार्गी होने का मतलब है कि अब ये प्लैनेट धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, इसकी डिग्रियां बढ़ेंगी, और ये नवम भाव की ओर इसका प्रभाव बढ़ना शुरू होगा। हालांकि अभी इनको काफ़ी डिग्री यहाँ पर ट्रैवल करनी है शनि को, लेकिन फिर भी मार्गी का मतलब कि अब वो धीरे धीरे करके एक नॉर्मल गति पर आ रहे हैं, तो हो सकता है, सर्टेनिटी से मैं अभी भी नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि शनि, अगर आपकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, तो वैसे में हो सकता है कि जो शनि का रोकने वाला प्रभाव है वो आपको कम महसूस हो, लेकिन अगर दशाएं आपकी उतनी अच्छी नहीं है, तो शनि अभी भी आपको कुछ ना कुछ परेशान करते ही रहेंगे। तो जो भी आपकी नौकरी है, बिजनेस है, जैसा भी चल रहा, अभी आप उसको चलने दीजिए, उसमें कोई बहुत बड़े परिवर्तन या बहुत बड़े गेन्स या बहुत बड़े जो बदलाव होते हैं ना, एक बहुत लार्ज स्केल पर सक्सेस लेने के लिए, ऐसी चीज़ों का भी आप अवॉइड करने की कोशिश करिए, तब तक जब तक कि आपके लगन से केतु छोड़ नहीं देते, मतलब कि 2026 पूरा ही आप मान के चलिए दिसंबर तक, जब तक राहु केतु एक्सिस आपके लगन और सप्तम से नहीं हटेगा, और शनि का अष्टम में बैठे रहना,
आपके मंगल सूर्य अपना परिवर्तन करते रहेंगे राशियों का, उनसे थोड़ी थोड़ी आपको रिलीफ मिलती रहेगी। इसके बावजूद भी समय अभी थोड़ा सा टफ है, टफ इन द सेंस कि पहले की तुलना में तो थोड़ा सा आपने सीखा है। वक्र पीरियड में शनि ने बहुत अच्छे से लोगों को समझा दिया है। अब ये मार्गी हुए हैं, तो अगर आप जो भी इस समय पर मेहनत कर रहे हैं उसको आप करते जाइए। ये मत सोचिए कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, तुरंत आपको चीज़ें मिल क्यों नहीं रही हैं। आप लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फील होगा, आपको अपनी रिस्पेक्ट कम फील होगी। ऐसा लगेगा कि लोग आपसे दूर हट रहे हैं, चाहे वो प्रेम हो, संतान हो, लाइफ पार्टनर हो, सोसाइटी में जो डेली मिलने वाले लोग हैं, मतलब हर जगह आपके आत्मसम्मान को एक ठेस महसूस हो रही है जब से शनि आए हैं आपके अष्टम में और लगन में केतु आए हैं। तो एक तरीके से आपके अंदर टेंशन या एक विरक्ति का भाव पैदा कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिए, ये ग्रहों का प्रभाव होता है। ग्रह किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, किसी भी राशि लगन के व्यक्ति आप हों, कितने भी मजबूत हों, कितने भी कमज़ोर हों, ग्रहों का गोचर जो होता है वो कुछ न कुछ आपको सिखाने के लिए ही आता है। तो अपने आत्मसम्मान को अभी आप एक साइड में कर दीजिए और जो भी जैसी भी स्थितियाँ हैं उसी में आप लगे रहिए, काम करते रहिए। भगवान चाहेंगे तो धीरे धीरे करके अब आपके करियर से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, काम में जो रुकावट है, मनचाहा जो आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, या हर तरीके से ना आप अभी कंफ्यूज्ड हैं। मैं यही देख रही थी कि मेष वालों की साढ़े साती चल रही है, धनु की ढैया है, सिंह की ढैया है। लेकिन जब मैंने तीनों में तीनों का चार्ट बना करके देखा कि प्लेनेट कहाँ से कैसे जा रहे हैं, तो जो मुझे सबसे परेशानी में राशि दिख रही है वो सिंह ही दिख रही है अभी। हालांकि गुरु लाभ भाव में आ गए हैं, तो यहाँ पर आप अपने लर्निंग स्किल्स को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। और जो आपके बड़े लोग हैं, स्पेशली जो आपसे बड़े होते हैं, बॉस है, फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, सभी के साथ में एक तालमेल बिठाते हुए ही आप अभी अपने काम को करिएगा। और उपाय के लिए मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि चूँकि आपकी ढैया भी कंटिन्यू चल ही रही है, तो आप हर शनिवार को और हर अमावस्या को शनि भगवान का जो मंत्र होता है, उनका बीज मंत्र या उनका वैदिक मंत्र, आप उसको खुद से अगर कर सकते हैं तो करिए। आप डेली सुबह शाम एक एक माला कर लीजिए 108 बार। और शाम के टाइम सरसों का जो तेल होता है उसमें दिया जला करके अपने घर में जो आपका साउथ डायरेक्शन है उधर, बिल्कुल संध्या काल जैसे ही सूरज डूबता है और थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा और उजाले वाला गोधूली बेला टाइप का रहता है, तो वहाँ पर आप शनि के नाम से दिया जलाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि भगवान आप मेरी समस्याओं को दूर करें, थोड़ी सी स्थिरता दें। तो इससे क्या होगी, आपको एक शक्ति मिलेगी। मतलब शनि को यहाँ पर आपके लिए साधना बहुत ज़रूरी है। शनि आपके पुत्र हैं, इसके बावजूद भी अब उनको मौका मिला हुआ है बदला लेने का आपसे, क्योंकि आपने उनका अपमान किया था ना शनि भगवान का। शनि काले थे तो आपने उनको अपमानित किया था कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। तो शनि अब आए हुए हैं अष्टम में, तो ये आपको विपरीत स्थितियों में उलझा करके आपके अहंकार को बिल्कुल तोड़ करके और फिर ये आपको ये सफलता देंगे। तो आप शनि के मंत्रों का जप करिएगा और अमावस्या को भी आप खूब दान कर दीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं ज़रूरतमंद को। काली उड़द है, सरसों का तेल है, या काले रंग के जो कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े जो होते हैं, जो कंबल वगैरह होते हैं, वो सब आप डोनेट करिए। कहीं ठंड का टाइम है, जाइए कहीं पे भी आप रहते हैं, किसी भी शहर में जहाँ पे लोग रहते हैं, मंदिर के किनारे या जहाँ पे भी आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो कि आपका दिया हुआ सामान ले लें, क्योंकि आजकल कोई किसी का लेता भी नहीं है। तो ऐसे करके आप डोनेशन करते रहिए। और केतु के लिए आप बराबर गणेश अर्थ और शीर्ष को सुनिए और उसको खुद से भी पढ़िए, एक पेज का होता है। ओम नमो गणपति नमः या ओम श्री गणेशाय नमः, गणेश भगवान के मंत्र, गणेश अर्थो शीर्ष का पाठ जरूर करिए। गणेश अर्थो शीर्ष का ही करिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये आपके राहु को, केतु को, मरकरी को, सबको ये संभालने का काम करते हैं। बुद्धि के दाता है ना गणेश भगवान। और जो कुत्ते होते हैं उनको आप इस समय पर कैसे भी करके, डॉगीज़ को कुछ ना कुछ आप खिलाते रहिए, भरपेट उनकी सेवा करिए। जो भी आप उनको दे सकते हैं, खाना पीना, बिस्किट, दूध वगैरह, उनकी बराबर केयर करिए, जिससे कि जो आपका मन बहुत भ्रमित है ना, क्योंकि केतु अभी बिल्कुल इस मजबूत स्थिति में आपके लगन पर और राशि पर चलने वाले हैं। लगभग 19 डिग्री के हैं, तो जैसे ये पीछे की तरफ अभी जाएंगे तो 18, 17, 16, 15 पे होंगे, तो एकदम बहुत स्ट्रांग पोजीशन होगी ना, क्योंकि मिड पीरियड पे ये रहेंगे डिग्री के ऊपर।
और लग्नेश को तो आपको ताकत देना ही है, सूर्य को, क्योंकि वही तो आप खुद हैं। जब लगन अच्छा रहेगा तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िए, ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप करिए। कहने का मतलब ये है कि इस समय पर आप सूर्य को, शनि को और केतु को विशेष रूप से मंत्रों के द्वारा कैसे भी करके इनको आप साधिए, इनकी कृपा प्राप्त करिए, जिससे कि जो ये ढैया का पीरियड है और आपके कामों में जो रुकावट आ रही है, या बहुत से बच्चे हैं जिनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आ पा रही है, प्लेसमेंट हो चुका है और कंपनी अभी बुला नहीं रही है, थोड़ा थोड़ा सा वो रिलीज़ कर रही है, लेकिन कुछ लोगों के भी काम अटके हुए हैं, तो यही सारे आप उपाय करिए और मेहनत बराबर करते रहिए। डरिए मत, घबराइए मत, अहंकार को अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि ये शनि जब 8वें में आता है ना, तो व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही आता है। शनि जब चौथे में आते हैं ना, तो आपको अलग तरीके से परिवर्तित करते हैं। अष्टम में आते हैं तो अलग तरीके से, 12वें में जाते हैं तो अलग तरीके से। तो 8वें में शनि का गोचर आपको ये बता रहा है कि आप अपने आप को भीतर से बिल्कुल प्यूरिफाइड कर लीजिए, झुक करके, हम्बल हो करके। लोगों की पीड़ा को महसूस करना आप सीख जाइए। लोगों को का जब अपमान होता है तो उसको कैसा लगता है, ये सारी चीज़ें आप इस फेज़ से आप गुजर रहे होंगे। जितने भी सिंह राशि और लगन वाले लोग हैं, अगर नहीं भी गुजर रहे हैं तो भी आप ये सारे बदलाव अपने भीतर लेकर के आइए ही आइए। तब ये जो शनि अष्टम में बैठा है ना, ये आपको बहुत अच्छे से ब्लेस्ड भी करेगा। किस तरह से? ये आपको बहुत पैसे भी दे सकता है, बहुत ससुराल से लाभ दे सकता है, या जो लोग शोध से जुड़े हुए होते हैं, डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर होते हैं, डेटा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, उन लोगों को भी शनि यहाँ पर बहुत फ़ायदा करवा सकता है। जो लोग खनन डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं, जो ज़मीन के अंदर का पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज होता है, इन लोगों को शनि यहाँ पर बहुत लाभ देगा। और शनि सेवक प्लैनेट है, दास प्लैनेट है, तो 8वें में बैठ करके और लगन में केतु, ये दोनों ही ये संकेत कर रहे हैं कि आप पूरी तरीके से भीतर से बदल जाइए। बदलने का मतलब होता है कि आप जो कुछ भी यहाँ पर आपको बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उससे आप डिप्रेशन में मत जाइए, बल्कि आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए। क्योंकि प्लैनेट इसी तरीके से अपनी जो उनकी लर्निंग्स हैं वो इसी तरह से देते हैं। तो जो लोग कम एज के हैं, जैसे जो 18, 20, 22, 25 साल के लोग हैं, उनको शनि अष्टम में आके इस तरीके से करियर को, एजुकेशन को ब्लॉक करके सिखा रहा है। जो लोग, जिन लोगों के लिए मिड मिड पीरियड में आ रहा होगा 38, 40, 45 में, उनको भी कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज़, बच्चे या उनकी जॉब में थोड़ा सा रुकावट दे करके उस तरीके से वो सिखा रहा होगा। जो लोग आखिरी टाइम में होते हैं, 60, 65, 70 वाले, उन लोगों को फैमिली से मोह भंग करना, परिवार से जो एक उच्चाटन हो जाता है ना, या जो रियलाइजेशन होता है, या उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां दे करके। कहने का मतलब कि जो ढैया है, अष्टम जो ढैया है आप लोगों की, सिंह राशि और लगन वालों की, ये आपको लाइफ की रियलिटी को दिखा रहा है। तो आप इसको जितने जल्दी समझ जाएंगे और उतने ही जल्दी आप इन सारी चीज़ों से उबर पाएंगे, ऊपर निकल पाएंगे। तो आज जो मैंने ये वीडियो दिया है सिंह वालों को, सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ी सी हिम्मत महसूस हो। मेरा इतना बोलने का केवल एक ही पर्पज़ है, मैं इसको एक लाइन में भी बता सकती थी, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए, सुनिए, समझिए, तब आप समझें कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। समझ रहे हैं? क्योंकि प्लैनेट जब चेंज होता है तो लाइफ में भी परिवर्तन करता है। दशाएं बहुत अच्छी चल रही होंगी तो हो सकता है आपको उतना नहीं समझ में आ पा रहा हो, लेकिन फिर भी अष्टम शनि जब आता है तो व्यक्ति को बदलाव करना ही पड़ता है। या तो आप बदल जाइए और नहीं तो फिर वो आपको तोड़ देगा। तोड़ने का मतलब है कि आप, या तो आप स्वेच्छा से नतमस्तक हो जाइए, झुक जाइए, आपके अंदर इंसानियत जो है वो आ जाए, नहीं तो वो स्थितियां ऐसी निर्मित कर देगा कि आपको ऑटोमेटिक जो है झुकना ही पड़ेगा। तो स्वेच्छा से झुक जाइए और साधना में थोड़ा सा जाइए। जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें और ज़्यादा एनर्जी लगा दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पर आप सीखेंगे, पढ़ेंगे ना, तो ये शनि आपको उसमें भी बहुत मदद कर देगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ है ना, ये साधनाओं का, मेहनत का भाव है। यहाँ पर जितना गहरे जा कर के आप अपने विषय को पढ़ेंगे, क्योंकि 10वीं दृष्टि आपके पंचम से भी कनेक्ट हो रही है, जो कि आपकी बुद्धि का है और स्टडीज़ का भी हाउस है वो। तो ये सारा जो कनेक्शन बन रहा है, ये आपके करियर में आगे चल करके, जब शनि मीन राशि को छोड़ करके आगे आपके भाग्य भाव पे प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पर ये इन सारी चीज़ों का आपको फ़ायदा भी देना शुरू करेंगे। जब वो भाग्य में बैठ के आपके लाभ को देखेंगे, तृतीय को और छठे को, तब आप देखेंगे कि जो जो अभी आपने इस पीरियड में सीखा है, इसका गेंस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आशा कर रही हूँ कि सिंह राशि और लगन वाले लोग आज के मेरे इस वीडियो को समझ पा रहे होंगे कि मैंने किस लिए आप लोगों को दिया है। और मैं
प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों के जो करियर में या जो स्वास्थ्य में या जो आपके मन पर दुख छाया हुआ है, क्योंकि बहुत से लोगों का रिलेशनशिप टूटा होगा इस टाइम पीरियड में, पंचम भाव प्रभावित तो हो रहा है ना वक्र शनि की दृष्टि से, तो गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग और जो भी जिसके साथ आप थे जो, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो रिश्ता आपका यहाँ से चला गया होगा बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि शनि फाइनली आपको जिस चीज़ से छुड़वा रहे हैं ना, जिससे आपको दूर करके ले जा रहे हैं, वो आपके भले के लिए है, तो उसके लिए आप दुखी मत होइएगा। तो हालांकि प्रेम संबंध टूटता है तो दुख तो होता ही है। और तो बहुत से लोगों का यहाँ पर अपने बच्चों से भी मोह भंग हुआ होगा, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो बहुत से माता पिता का मन जो है बच्चों से भी यहाँ पर टूटा होगा। तो ये सारा जो ग्रह बैठे हैं ना लगन में केतु, आपको विरक्ति दे रहे हैं, और अष्टम का जो शनि है वो आपको ताकत दे रहा है। मतलब कि लाइफ का पर्पस क्या है, गोल क्या है, आप क्यों जन्म लिए हैं, केवल मटेरियल सक्सेस के लिए ही नहीं आपका जन्म हुआ है, बल्कि इससे हट कर के जो होता है सेल्फ रियलाइजेशन, वो सारा कुछ आपको केतु और शनि मिल करके बहुत अच्छे से करा देंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।